और इसीलिए अपने मरने के 39 आवर्स पहले एक और एवा जहां पर अपने रूम में शादी की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर हिटलर अपने 10 फीट कंक्रीट रूफ वाले तेल खाने में अपनी वसीयत यानी विल पढ़ रहा था, जिसमें जायदाद वगैरह तो नहीं, बल्कि हिटलर इस बात का खुलासा कर रहा था कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड एवा से आने वाले कुछ ही पलों में शादी करने वाला है। और अगले दिन यानी कि 30 अप्रैल को दोनों अपने मर्जी से मरने वाले हैं, क्योंकि वो अपने स्वाभिमान पर दाव लगाकर रशियंस के सामने झुकना नहीं चाहते। इनफैक्ट वसीयत में तो यह भी लिखा हुआ था कि उन दोनों के मौत के बाद उनकी बॉडी को जला दिया जाए ताकि कोई उनके शरीर को ना ही छू पाए और ना ही ठेस पहुंचा पाए। अब ये इतिहास का एक बहुत ही बड़ा फैसला था, और ये इतना बड़ा फैसला हिटलर के अकेले का नहीं था, बल्कि उसने एवा के साथ 29 अप्रैल के दोपहर को लगभग 2 बजे लंच करते वक्त लिया था। जब हिटलर एवा और उसके 2 सेक्रेटरीज के साथ खाना खाने बैठा था, तब हिटलर ने एक बहुत ही अजीब हरकत की, जिसने उसके सेक्रेटरीज को भी हिला कर रख दिया। दरअसल उसके सेक्रेटरीज, जो हमेशा से ही उसके साथ खाना खाने बैठते थे, कि वो खाने के वक्त कभी भी कोई सीरियस टॉपिक्स पर बात ना करे, बट उस दिन हिटलर ने खुद ने ही इस रूल को तोड़ दिया और सीरियस बात छेड़ दी। अचानक ही खाते खाते हिटलर ने यह जाहिर किया कि अब उसको उसकी हार नजदीक दिख रही है, और वो हार उस तक पहुंचे उससे पहले ही वो एवा के साथ मरना चाहता है। और उसी बात में हिटलर ने यह भी कह दिया कि वो अपने सर पर बंदूक ताने गन शॉट से मरना चाहेगा, क्योंकि उसमें बिना दर्द के एक ही सेकंड में मौत हो जाती है। अब हिटलर के ये कहते ही तुरंत एवा हिटलर के खिलाफ जाते हुए ये कहती है कि वो मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती है और ना कि कोई खून से लथपथ लाश बनना चाहती है, और इसीलिए वो मरने के लिए साइनाइड कैप्सूल्स को चुनेगी। और वसीयत के पहले पॉइंट पर अमल करते हुए रात के 1 बजे हिटलर ने एवा से शादी कर ली। शादी के बाद रात के 2:30 बजे हिटलर ने एक दारू की पार्टी रखी, जहां हिटलर ने डॉक्टर्स, नर्सेस, दोनों सेक्रेटरीज और मिसेस एवा हिटलर को बुलाया। और काफी ज्यादा दारू पीने के बाद हिटलर ने नशे में अपने प्यार को फिर से एक बार जताते हुए ये ऐलान किया कि वो एवा के साथ एक ही एग्जैक्ट सेम टाइम पर मरना चाहता है। और बस अपनी इसी प्यार भरी इच्छा को पूरा करने के लिए उसने उस रात एक नया प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक अब हिटलर और एवा रूम में एक पिस्टल और एक साइनाइड कैप्सूल के बदले 2 पिस्टल्स और 2 साइनाइड कैप्सूल्स ले जाएंगे। इन केस अगर गन जाम हो गई या कैप्सूल काम नहीं की तो दूसरा ऑप्शन रहे उनके पास, और दोनों ही एक टाइम में प्राण छोड़ सके। पार्टी देर रात 4 बजे तक चली, जिसके बाद हिटलर और एवा नशे में अपने कमरे की ओर प्रस्थान किए, और जिंदगी में पहली बार दोनों 2 अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि एक ही कमरे में एक साथ गए, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों जानते थे कि ये रात उनकी आखिरी रात होने वाली है, जहां पर वो एक दूसरे के साथ प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते थे। यानी कि यस, उस रात हिटलर अपने जिंदगी की आखिरी सुहाग रात मनाना चाहता था। हालांकि हिटलर की वो खुशहाल भरी रात की खुशियां सुबह के 6 बजे तक ही टिकने वाली थी, क्योंकि 30 अप्रैल यानी कि हिटलर के मौत के दिन के सुबह 6 बजे हिटलर को खबर मिली कि रशियन सोल्जर्स रीचस्टैग तक पहुंच गए हैं, और उन्होंने रीचस्टैग को अपने कब्जे में भी लिया था। और इसे सुन हिटलर को अपनी हार और मौत और भी करीब नजर आने लगी, पर अभी भी वो एक उम्मीद बनाए रखा था कि रीचस्टैग के बाद से रशियंस वापस लौट जाएंगे। बट अगले आधे घंटे में ही उसकी वो उम्मीद भी टूट गई, जब बर्लिन के कमांडेंट ने रेडियो से हिटलर को यह कहा कि रशियंस उसकी ओर तेजी से आ रहे हैं। और जब दोपहर के 12:30 बजे हिटलर को इस बात की खबर मिली कि वो जिस तहखाने में छुपा हुआ था, उस तहखाने के बाहर हालातें बद से बदतर बन गई थी, तो वो सुनते ही मानो हिटलर बर्फ की मूर्ति बन गया। उसके चेहरे पर ना कोई इमोशंस थे, ना वो कुछ बोल रहा था, और ना किसी की बातों पर कोई ध्यान दे रहा था। और फिर जब उसने मुंह खोला, तब उसने बस सिर्फ एक ही लाइन बोली कि वो किसी म्यूजियम का एग्जीबिशन नहीं बनना चाहता, और इसीलिए रशियंस के आने से पहले ही उसे अपनी जान को त्याग देना पड़ेगा। ये सुनते ही तुरंत उसके सेक्रेटरीज और सोल्जर्स को ऑर्डर दिया गया कि वक्त ना जाया करते हुए वो लोग हिटलर और एवा को जला दें as soon as possible after they have committed suicide। और जब वो करीबन 12:45 पर अपने सोल्जर्स को आखिरी बार अलविदा कहने गया, तब हिटलर ने अपने सभी सोल्जर्स को हाथ मिलाते हुए थैंक यू कहा उनकी लॉयल्टी और सर्विस के लिए। और उसी दौरान जब हिटलर की नर्स ने उसे कहा कि माय फुरहेर हैव फेथ इन द फाइनल विक्ट्री, लीड अस एंड वी विल फॉलो यू, हिटलर ने बस इतना कहा कि वो चाहेगा उसकी मौत के बाद वो भी आत्महत्या कर ले ताकि रशियंस उनको भी परेशान न करे। और ये कहते ही वो फिर से एक बार खामोश हो गया, इतना खामोश कि उसके मौत तक उसके मुंह से उसने एक शब्द नहीं निकाली। और फिर सोल्जर्स के साथ मुलाकात करने के बाद हिटलर अपने जीवन का आखिरी लंच स्पगेटी और सैलेड खाने डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। इस बार वो अकेले ही खाना खा रहा था, ना उसकी सेक्रेटरीज ने खाना छुआ और ना ही एवा ने, बल्कि एवा ने तो खुद को सुबह से ही अपने रूम में बंद करके रख दिया था। लेकिन जब फिर मौत का वक्त आया तो उसने फिर से एक बार सजना शुरू
कर दिया। एक और जहां पर हिटलर चुपचाप होकर एक सूखे चेहरे के साथ खाना खा रहा था, वहीं दूसरी ओर एवा अपने मौत के कपड़े चुन रही थी। एवा ने अपने लिए हिटलर का फेवरेट व्हाइट रोजेस वाला ब्लैक ड्रेस चुना और तैयार होना शुरू कर दी। और इसके बाद थोड़ा वक्त बीता और एट लास्ट वो वक्त आ ही गया जब दोनों अपने जिंदगी के कुछ आखिरी सांस लेने वाले थे। द फाइनल डेथ टाइम। दोपहर के 3:30 बजे एवा और हिटलर एक साथ कमरे में जाते हैं, जिसके बाद बस कुछ ही पलों में रूम के बाहर खड़े सभी लोगों को एक गन शॉट सुनाई पड़ती है। वो गन शॉट की आवाज सुनते ही उधर मौजूद लोगों के लिए मानो वक्त रुक गया और पूरा का पूरा तहखाना बेआवाज हो गया। रूम के बाहर खड़े सभी सोल्जर्स शॉक से सुन्न हो चुके थे और 3:40 तक ना ही कोई हिला और ना ही कोई कुछ बोला। पर हिटलर की आखिरी इच्छा को अमल में तो लाना ही था और इसीलिए हिटलर के स्पेशल कॉप्स लिंच एंड बोरमैन हिटलर के खून से लथपथ रूम में गए, दोनों की लाशों को वहां से उठाया और ठीक 3:50 में दोनों की लाशों को एक साथ पेट्रोल से जला दिया गया।